हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर नर्सिंग ऑफिशियल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जैसे कि अभी आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक से होने वाले हैं। आज का हमारा वीडियो जो है आज रहेगा कि मतलब बच्चों की जितना भी दवाइयाँ होती है A to Z सिरप के आपके बारे में हम बताएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और चलिए आज हम पहले आप लोगों को बताते हैं, यदि हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पहले क्या लिख देते हैं, उससे जब चेकअप करवा करके जब डॉक्टर दवाई देते हैं तब वो जो मेडिसिन पे जो देते हैं उस क्या क्या लिखते हैं तो उसका मतलब पहले समझते हैं। जैसे वो लिखता है कि बोले AC, PC, DC, BD, QD, TD, SOS, ये सब जो डॉक्टर लिखते हैं, चलो पहले इसको अच्छे से जानते हैं। पहले डॉक्टर जैसे लिखता है AC का मतलब होता है कि खाने से पहले, PC खाने के बाद, OD दिन में एक बार, BD दिन में 2 बार, QD दिन में 4 बार, TD दिन में 3 बार और SOS ज़रूरत पड़ने पर दिया जाता है। तो आप लोग को मतलब इसका मीनिंग पता चल गया होगा। AC, PC, OD, BD, QD, TD, SOS। तो चलिए हम एक एक करके सभी दवाइयों का नाम जानते हैं, मतलब सभी का मतलब कौन सी सिरप कब लेनी चाहिए और कितना मात्रा में लेनी चाहिए और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, सभी चीज़ हम जानते हैं। सबसे पहले आता है कि स्मॉल सिरप जो होती है वो BD होती है। इसका जो डोज होती है दिन में 2 बार दी जाती है। और इसका जो कंपोजिशन होता है, जो स्मॉल सिरप में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है पैरासीटामोल और मेफनोमिक एसिड, ये पाई जाती है। और इसका स्मॉल सिरप का जो यूज होते हैं ये होते हैं मतलब रिड्यूस फीवर, यानी कि जो तापमान को कम करने के लिए, और जब हमारे मतलब बच्चों को जब बॉडी पेन होती है तब। और इसका डोज जो है मतलब 15 mg मतलब 50 mg जो है मतलब दिया जाता है। मतलब 1 kg का बच्चा है तो उसको 15 mg, और जिससे होता है कि मतलब कोई 5 kg का बच्चे है तो उसका मतलब 15 कर दो, मतलब 75 mg दिया जाता है स्मॉल सिरप। तो आपको आई होप स्मॉल सिरप के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा, इसका कंपोजिशन क्या है, यूज, डोज। और यदि आप इसको मतलब डोज यदि 15 mg से ज़्यादा देते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं, तो डोज अपने हिसाब से दें। तो चलिए स्मॉल सिरप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा सिरप है सोलविन कोल्ड सिरप। अब सोलविन कोल्ड सिरप में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें भी रहता है पैरासीटामोल और क्लोरफेनिरामाइन मेलेट, इसका कंपोजिशन होते हैं। और इसका जो सोलविन कोल्ड सिरप का जो हम यूज करते हैं इसका कॉफ एंड कोल्ड और रनिंग नोज, मतलब किसी मतलब सर्दी जुकाम किसी बच्चे को हो जाते हैं, सर्दी जुकाम, और किसी बच्चे का नाक बहती है तब इसका हम यूज करते हैं। और इसका जो सोलविन कोल्ड सिरप का जो डोज होती है वो 3 मंथ से 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उसको हम 1.5 ml देते हैं दिन में 2 बार BD। और 6 से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसके हम देते हैं 2.5 ml BD दिन में 2 बार। और 1 से 10 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उसको हम 5 ml देते हैं जो BD मतलब दिन में 2 बार देते हैं। अब देखते हैं कि सिनेरेस्ट सिरप जो होती है उसका जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन में होता है पैरासीटामोल होती है, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और सोडियम सिट्रेट होती है इसका कंपोजिशन। इसका जो यूज होती है सिनेरेस्ट सिरप का यूज कहाँ होती है कि जब कफ एंड कोल्ड हो तो रनिंग नोज हो तब देते हैं, इसका यूज़ करते हैं सिनेरेस्ट सिरप का। इसका भी जो डोज होती है वो 3 से 6 मंथ का होती है। जो 3 से 6 मंथ्स का होता है इसका डोज होती है कि 1.5 ml BD दिन में 2 बार। और 6 से 12 मंथ का जो बच्चे होती है उसको 2.5 ml BD दिया जाता है दिन में 2 बार।
और 1 से 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसको 5 ml दिया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेट्रेजिन सिरप। तो यहाँ पे है सेट्रेजिन सिरप, जिसका कंपोजिशन जो होती है सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका कंपोजिशन होती है सेट्रेजिन सिरप का। और इसका यूज जो होती है एलर्जी हो गई और कफ एंड कोल्ड और रनिंग नोज, जो बहती है वैसे कान सब जो मतलब नाक सब जो बहती है, नोज सब जो बहती है, उसके लिए ये दी जाती है। इसका जो डोज है 3 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसका 1 ml दिन में 2 बार देते हैं। और 6 से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसको हम 2.5 ml देते हैं BD दिन में 2 बार। और 1 से 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसको हम 3 ml देते हैं BD दिन में 2 बार। अब आते हैं कि मोन्टेक लिवोसेट्रिजिन, मोन्टेक LC, ये भी एक सिरप है। इसका जो कंपोजिशन है मतलब मोन्टे ल्यूकास्ट सोडियम, इसमें मोन्टे ल्यूकास्ट सोडियम और लिवोसेट्रिजिन, इसका ये कंपोजिशन है। और इसका हम मोन्टेक LC का जो यूज करते हैं एलर्जी, कफ एंड कोल्ड, रनिंग नोज, इसमें इसका यूज करते हैं। और ये मोन्टेक LC जो होती है ये 1 ईयर से अबव जितने भी बच्चे होते हैं उसको ये मोन्टेक LC देते हैं, ताकि मतलब बच्चों को नहीं मिलता 1 ईयर से जो मतलब नीचे, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, ये सब को नहीं मिलता ये इसका डोज लेने का है कि मतलब 1 से 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसको 3 ml दिन में 2 बार BD। और 2 से 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसको 5 ml देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं कि ग्रिलिंगटस सिरप। ग्रिलिंगटस सिरप जो होती है ये ग्रिलिंगटस C आती है, ग्रिलिंगटस B आती है, बहुत सारे मतलब तरह तरह के मतलब बहुत प्रकार के ये ग्रिलिंगटस सिरप आती है। बट ये पर्सनली बच्चे के लिए है, और बच्चे के लिए ग्रिलिंगटस सिरप। ग्रिलिंगटस सिरप के में जो कंपोजिशन है इसमें है कि टर्ब्यूटेलिन सल्फेट और ब्रोमफेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका ये कंपोजिशन है। और इसका हम यूज़ करते हैं ग्रिलिंगटस, किसी बच्चे में मतलब अस्थमा हो जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए, कफ यानी बलगम जमने पर जो है ना, इसके ग्रिलिंगटस सिरप का हम यूज करते हैं। इसका डोज जो है ग्रिलिंगटस सिरप जो है ओनली 4 ईयर से लेकर के 10 ईयर्स की जो बच्ची होती है उसको हम 5 ml BD मतलब दिन में 2 बार देते हैं। ग्रिलिंगटस सिरप ओनली 4 से 10 साल की जो बच्ची होती है ना उसको 5 ml दिन में 2 बार देते हैं। तो चलते नेक्स्ट चलते हैं जेनफ्लॉक्स सिरप। अब ये जेनफ्लॉक्स सिरप जो होती है ये जो इसका जो कंपोजिशन होती है ना ये ऑफ्लॉक्सासिन से बना होती है। कौन सा? इसमें ये पाई जाती है मतलब जेनफ्लॉक्स सिरप में ऑफ्लॉक्सासिन। इसका हम यूज लेते हैं कि मतलब किसी बच्चे को लंग्स में इन्फेक्शन हो गए, ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो गए, स्किन में इन्फेक्शन हो गए, तब हम जो है ना मतलब जेनफ्लॉक्स सिरप का यूज करते हैं। समझ में आ गए? ठीक है। इसका डोज जो है 6 मंथ से 12 मंथ के जो बच्चे होती है उसको यदि लंग्स, ईयर और स्किन में जो भी मतलब इन्फेक्शन आते हैं उसको हम जो है ये जेनफ्लॉक्स सिरप देते हैं। उसका डोज जो होती है 6 से 12 मंथ का उसको 2.5 ml BD देते हैं। और 1 ईयर से लेकर के 5 ईयर तक की जो बच्ची होती है उसको हम 5 ml दिन में 2 बार ये देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बिकाजित सिरप। बिकाजित सिरप जो होती है ये OD होती है। OD का मतलब आपको पहले हम बता दिए हैं कि दिन में 1 बार होते हैं। तो OD सी मतलब बिकाजित सिरप जो होती है इसका जो कंपोजिशन होती है ये एजिथ्रोमाइसिन से बना होती है। इसमें बिकाजित सिरप में एजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है। और इसका यूज जो होती है मतलब इसका भी यूज जो होती है लंग्स के बच्चे के जो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए मतलब ईयर इन्फेक्शन हो जाए, स्किन इन्फेक्शन हो जाए, इस सब में हम इसका बिकाजित सिरप का यूज करते हैं। और बिकाजित सिरप का जो डोज होती है वो 6 से 12 मंथ के जो बच्चे होती है उसको हम 2.5 ml OD मतलब दिन में 1 बार देते हैं। और 1 से 5 ईयर के जो बच्चे होती है, 1 से 5 साल के बच्चे होती है उसको हम 5 ml देते हैं दिन में 1 बार। अब आती है कि ओमनिक्स सिरप। ये ओमनिक्स सिरप क्या होती है कि ओमनिक्स सिरप में जो कंपोजिशन होती है ना वो ओमनिक्स सिरप में ओमनेक्सासिन होती है। और इसका यदि हमें कंपोजिशन की बात करते क्या है, नहीं यहाँ पे ओमनिक्स सिरप इसका जो यूज होता है ना ओमनिक्स सिरप का नोज इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन, मुँह का ईयर का, उसके बाद थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब ओमनिक्स सिरप हम देते हैं जिसका मतलब जो है ना थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, ईयर इन्फेक्शन हो जाए, नोज इन्फेक्शन हो जाए, तब जो है हम ओमनिक्स सिरप का उपयोग करते हैं। अब आते हैं डोज इसका कितना है ओमनिक्स सिरप का। तो 6 से
12 मंथ की जो बच्ची होती है उसको हम जो है 2.5 ml दिन में 2 बार देते हैं, और बच्चे को 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम 5 ml दिन में 2 बार देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सिरप है, अब नेक्स्ट सिरप है एगोमेंटिन सिरप, जो कि जो मतलब ये ड्राई आता है, जो इसमें मतलब इस सिरप जो आता है ना, तो आपको एक मतलब आर्डल के टाइप से एक आपको वाटर मतलब उसमें जो वाटर होता है ना वो मिलेगा, और ड्राई सिरप मिलेगा, जिसको मतलब उसमें दोनों को मिला करके तब उसको जो है ना वो पिलाया जाता है बच्चों को। इसमें जो कंपोजिशन होती है ना एगोमेंटिन सिरप में जो कंपोजिशन होती है उसको होते हैं एमोक्सासिलिन, और दूसरा होता है पोटेशियम क्लेबुलेंट। इसका जो हम यूज करते हैं ना लंग्स इन्फेक्शन में यूज करते हैं, ईयर इन्फेक्शन में यूज करते हैं, और यूटीआई मतलब यूरिन से रिलेटेड कोई भी मतलब संक्रमण हो जाए, या मतलब एब्डोमिनल संक्रमण मतलब पेट में कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए, तब हम जो है एगोमेंटिन सिरप का हम यूज करते हैं। इसका डोज जो होती है 6 से 12 मतलब 6 से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसको हम 2.5 ml दिन में 2 बार देते हैं, और 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम जो है कि 5 ml दिन में 2 बार देते हैं। अब आता है कि ओफ्लॉक्सासिन सिरप। अच्छा नहीं ओफ्लॉक्सासिन नहीं है, सॉरी, ये है ओफ्लामेक सिरप। अब ओफ्लामेक सिरप जो होती है इसमें जो कंपोजिशन जो होती है ना, ये ओफ्लॉक्सासिन होती है इसका कंपोजिशन, और मेट्रोनिडाजोल ये इसका कंपोजिशन होती है। और इसका हम ओफ्लामेक का जो यूज करते हैं स्टमक इन्फेक्शन, कोई भी स्टमक से इन्फेक्शन हो जाए, फिर डायरिया दस्त हो जाए, तब जो है बच्चों को हम जो है ये देते हैं ओफ्लामेक सिरप। इसका डोज जो होती है जो 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसको हम 2.5 ml BD दिन में 2 बार देते हैं, और 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम 5 ml BD दिन में 2 बार देते हैं। अब आते हैं कि ओंडम सिरप। आपको पता ही होगा ओंडम सिरप, और ये जो ओंडम सिरप होती है इसका जो कंपोजिशन होती है ये होती है ओंडोस्टेरोन होती है, ओंडोस्टेरोन होती है। और इसका जो यूज होती है ये वोमिटिंग में इसका ओंडे सिरप का यूज़ हम करते हैं। और इसका जो डोज होती है जो 6 से 12 मंथ के जो बच्चे होती है उनकी मतलब 0.5 ml दिन में 2 बार देते हैं, और 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम दिन में 2 बार 2.5 ml देते हैं। अब आती है कि ये कोलीमैक्स सिरप जो होती है इसका जो कंपोजिशन होती है ये होती है कि डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ओंडोस्टेरोन में इसका भी यूज होता है। और इसका यूज जाता है मतलब जब स्टमक पेन करती है तब जो है हम कोलीमैक्स सिरप का यूज करते हैं। और इसका जो डोज है 6 मंथ से 12 मंथ तक, और 6 मंथ के जो 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसको हम 1.5 ml दिन में 2 बार देते हैं, और 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम दिन में 2 बार देते हैं, 2 से 5 ml 2.5 ml देते हैं। अब आते हैं कि जिंकोविट सिरप जो होती है किसी बच्चे को मतलब कमजोरी हो जाना, कोई बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, उसको भूख नहीं लगता है, वज़न कम होने पर, ये सब में मतलब जिंकोविट सिरप का यूज होता है। इसमें जो जिंकोविट सिरप में जो कंपोजिशन होती है ना वो होती है मल्टीविटामिन होती है, जिसका हम यूज करते हैं कि जो इम्यूनिटी को मतलब जो है ना इंक्रीज करने के लिए, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो हम ये जिंकोविट का उपयोग यूज करते हैं। इसमें फिर मतलब जिंक ये होती है, और उसके बाद माल न्यूट्रिशन ये कुपोषण में भी कम करता है, यूज करते हैं। और डोज, इसका जो डोज है मतलब 6 से 12 मंथ का जो 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उसको हम 3 ml देते हैं दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल के जो बच्चे होती है उसको हम 5 ml देते हैं दिन में 2 बार। नेक्स्ट चलते हैं ओरोफर एक्सटी सिरप जो होती है इसका जो कंपोजिशन होती है फेरस एस्कॉर्बेट होती है इसमें कंपोजिशन। इसका यूज़ करते हैं हम एनीमिया में, जिससे मतलब कि जो एनीमिया हो जाएगा और मतलब किसी को हीमोग्लोबिन कम हो जाती है तब जो है हम ओरोफर एक्सटी सिरप का यूज़ करते हैं। इसका डोज है 3 से 6 महीना का जो बच्चे रहते हैं उसको 1 ml दिन में 2 बार, और 6 से 12 मंथ का जो बच्चे होते हैं उसको 3 ml देते हैं दिन में 2 बार। 1 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम 5 ml देते हैं दिन में 2 बार। अब आते नेक्स्ट एल्बेंडाजोल सिरप जो होती है ये जो देते हैं हम बच्चे को, तो मतलब 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते हम,
3 दिन में ही ये मतलब पूरा काम कर जाता है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल का जो कंपोजिशन है, ये एल्बेंडाजोल ही इसका कंपोजिशन होती है। इसका एल्बेंडाजोल सिरप ही है और फिर एल्बेंडाजोल इसका कंपोजिशन भी है। इसका यूज जो होती है पेट में कीड़े, मतलब किसी बच्चे को पेट में कीड़े हो जाए तो उसके लिए ये मतलब जो पैरासाइट इन्फेक्शन का काम करती है। इसका जो डोज है एल्बेंडाजोल का, जो 6 महीने से लेकर के 12 महीने का जो बच्चे होते हैं उसको 3 ml देते हैं दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल के जो बच्चे होती है उसको हम 5 ml देते हैं दिन में 2 बार। अब नेक्स्ट चलते हैं पैरासीटामोल सिरप। पैरासीटामोल सिरप जो होती है ये मार्केट में आपको जो है केरोसिन के नाम से भी मिलता है। और ये सिरप जो है पैरासीटामोल सिरप जो है ये 1 साल से कम बच्चे को जो है हम 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम दिन में 2 बार दे सकते हैं 5 ml। ये टैबलेट डोज जो है मतलब ये जो पैरासीटामोल का जो टैबलेट आती है ना 250 ml, वो हम बच्चे को दे सकते हैं 250 mg का दिन में 2 बार 7 से 10 साल के जो बच्चे होती है उसको। और यदि 10 से एबव चल जाते हैं तो उसको 500 mg भी देते हैं। और यदि कोई एडल्ट अवस्था में रहती है, एज में रहती है, तो उसको हम जो है ना 605 mg का भी टैबलेट देते हैं। अब है नेक्स्ट चलते हैं फ्लूकोल्ड सिरप। फ्लूकोल्ड सिरप जो है यह सिरप कोल्ड होने पर इस्तेमाल की जाती है। और ये सिरप का जो डोज है 1 साल के जो बच्चे हैं उसको देते हैं हम 1 ml दिन में 2 बार, और 1 से 3 साल के जो बच्चे होती है उसको हम देते हैं दिन में 2 बार देते हैं, लेकिन 2.5 ml देते हैं। अब होते हैं लिवोसेट सिरप जो होती है, यह सिरप भी जो कोल्ड होने पर इस्तेमाल की जाती है। लिवोसेट सिरप और फ्लूकोल्ड सिरप ये दोनों जो है कोल्ड होने पर इस्तेमाल किया जाती है। और इसका सिरप का जो डोज है 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उसको हम 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब है कफ सिरप। अब ये जो कफ सिरप है यह सिरप कफ होने पर इस्तेमाल की जाती है। अब ये सिरप जो होती है ना ये वाटर प्लस सिरप मिला करके मतलब आपको दी जाती है। इस सिरप का जो डोज होते हैं जो 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम 2 से 2.5 ml दिन में 2 बार देते हैं, और 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम 5 ml देते हैं। और ये कफ सिरप जो होती है यह एक आयुर्वेदिक है। इसे झंडू कंपनी बनाते हैं इसको कफ सिरप को। यदि किसी बच्चे को एलोपैथिक मेडिसिन सूट नहीं करते हैं तब जो है आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। अब देखते हैं, अब है फेरस रेड सिरप, मतलब खून की कमी होने पर जो है ये देते हैं। यह सिरप जो होती है आयरन की जब का मतलब बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है फेरस रेड सिरप। और सिरप का जो डोज होती है जो भी 1 से 3 साल के बच्चे होती हैं उसको हम 2.5 ml दिन में 2 बार देते हैं फेरस रेड सिरप। और 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उसको हम 2.5 ml BD दिन में 2 बार देते हैं। और ये जो पेरिनॉर्म सिरप होते हैं ये बच्चों में वोमिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। पेरिनॉर्म सिरप जो होती है ये बच्चों के जब मतलब उल्टी सब होती है तब इसका यूज करते हैं। और इसका जो डोज है जो 1 साल के जो बच्चे से कम है, 1 साल से कम है उसको हम 1 ml दिन में 2 बार देंगे। और 1 से 3 साल के बच्चे हैं उसको हम 2.5 ml दिन में 2 बार देंगे। और 4 से 6 साल के बच्चे हैं उसको हम 15 ml दिन में 2 बार देंगे, 5 ml दिन में 2 बार देंगे। अब है डुफ्लैक्स सिरप जो होती है ये सिरप बच्चों में पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है डुफ्लैक्स सिरप। और ये सिरप का जो डोज होती है ये 1 ईयर से कम यदि है, 1 साल से कम है यदि बच्चे तो उसको हम 2.5 ml दिन में 3 बार देते हैं। और यदि 1 से 3 साल के हैं तब हम जो ये डुफ्लैक्स सिरप जो होती है दिन में 3 बार देते हैं 5 ml। 4 से 6 साल के बच्चे हैं तो उसको हम दिन में 3 बार देते हैं 5 ml। इसमें ये जो है ना डुफ्लैक्स सिरप में जो है इसमें लैक्टोलोज शुगर पाई जाती है। ज़्यादा होने से दस्त भी हो सकती है। यदि मतलब किसी बच्चे के 1 से 3 साल के बच्चे हैं उसको देना है 5 ml दिन में 3 बार, यदि आप उसको ज़्यादा दे दिए जाते हैं तब उसको जो दस्त भी हो सकती है। अब है कि जो ब्रूफेन सिरप जो है ये बच्चों में पेट दर्द और सूजन
ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है ब्रूफेन सिरप का। और ये सिरप का जो डोज है 1 से 3 साल के बच्चे को हम जो है 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 4 से 6 साल के जो बच्चे हैं उसको हम 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और बच्चों में कोई भी दर्द जैसे सर दर्द, बुखार दर्द, शरीर में बच्चों का शरीर दर्द करना, बुखार दर्द, सब में मतलब ब्रूफेन सिरप का हम यूज़ करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, लव यू ऑल ऑफ़ यू।